बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तेरा दर्शन मैं पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं। हो तेरे नाम को हर पल ध्याता रहूं, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं। तेरे नाम को हर पल ध्याता रहूं, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं। सतगुरु जी ये विनती मेरी करो स्वीकार, सतगुरु जी ये विनती मेरी करो स्वीकार। सेवा तेरी करता रहूं मैं दिन रात, करता रहूं दिन रात, करता रहूं दिन रात। सेवा करके मैं खुशियाँ मनाता रहूं, सेवा करके ही आनंद पाता रहूं, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं। दीद तेरी में सतगुरु जाने क्या जादू है, दीद तेरी में सतगुरु जी जाने क्या जादू है। दर्श पाके हो जाता ये दिल बेकाबू है, ये दिल बेकाबू है, ये दिल बेकाबू है। जी करता हमेशा दर्श पाता रहूं, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं। नाम तेरे की सतगुरु जी मेहमान यारी है, नाम तेरे की सतगुरु जी मेहमान यारी है। नाम तेरा जपने से मिटते दुख भारी है, मिटते दुख भारी है। नाम जप जप के तुझको बुलाता रहूं, तेरा दर्शन मैं पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन मैं। दासन दास को सतगुरु जी तूने दिया सहारा है, दासन दास को सतगुरु जी तूने दिया सहारा है। दूर न करना तू स्वामी हमारा है, तू स्वामी हमारा है। हर जन्म में तुझको पाता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं गुरु जी, तेरा
तेरे नाम को हर पल ध्याता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपं परमात्मना हे आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशाः मधुरोपदेशं शमते दयालो। चरणारविंदे कोटि प्रणाम बद्धांजलिभ्यो ये प्रार्थनीशा। वरदायक यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री अनंतपुर धाम। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। उन दिनों जयपुर में स्थित सांबर झील पर नमक बनाने का कार्य शासन की ओर से होता था। इसके लिए एक विभाग स्थापित था। इसी शासकीय नमक विभाग में कस्बा टेरी, जिला कोहाट, उत्तर पश्चिम प्रांत के दीवान भगवान दास जी क्लर्क पद पर नियुक्त थे। दीवान साहब स्वभाव से ही साधु संतों के प्रेमी तथा सत्संग की लगन रखने वाले भद्र पुरुष थे। जहाँ कहीं संतों के आगमन तथा सत्संग की बात सुन पाते, बड़े चाव से भागे भागे जाते तथा लाभ प्राप्त करते। दरवेशों के निम्न कथन को वे बहुत मानते थे। शेर सोहबते साहिब दिलां कज जो शौक ओ जो। सोहबते साहिब दिलां कज शौक जो, फर के सर पाए बिकुन बा ज़ौक़ ओ। पद्यार्थ। जहाँ मिले संतन की संगति मंगलकारी, जहाँ मिले संतन की संगत मंगलकारी, विलंब न कीजिए सिर बल जाइए सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा भद्र पुरुषों की खोज बड़े चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी संगति का संयोग प्राप्त हो, वहाँ पर सिर के भार भी चलकर जाना उचित है। संयोगवश श्री परम दयाल जी भी कस्बा सांबर में पधारे। जो झील सांबर तट पर स्थित है, वह जब दीवान साहब ने सुना कि अपने ही नगर में एक परिपूर्ण संत महापुरुष विराजमान है और सत्संग की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तुरंत आपके श्री दर्शन करने और सत्संग श्रवण करने की इच्छा से श्री चरणों में उपस्थित हुए। कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार और सद्भाव ही ऐसे थे कि दीवान साहब का श्री चरणों में प्रगाढ़
अनुराग और अचल विश्वास हो गया। दीवान साहब भगवान दास जी के दिल में ये इच्छा थी कि वह क्लर्क से इंस्पेक्टर बन जाएं। जब वे श्री चरणों में उपस्थित हुए तो आपने उनसे कार्य व्यवहार के विषय में पूछा। उन्होंने विनय की, प्रभु नमक विभाग में क्लर्क हूँ। आपने निजी मौज में फरमाया कि तुम्हें तो बस इस विभाग में अधीक्षक का पद मिलेगा। कुछ समय बाद ये वरदान फलीभूत हुआ। श्री परम दयाल जी से नाम उपदेश लेकर वे भक्ति के पथ पर अग्रसर हुए। उन्होंने अत्यधिक रुचि से शब्द नाम की कमाई की। इस प्रकार श्री परम दयाल जी की पावन संगति से दीवान साहब ने भक्ति प्रेम का अपार लाभ प्राप्त किया तथा अपनी जन्म भूमि टेरी को कृतार्थ करने के लिए श्री चरणों में विनय की। आपने फरमाया फिर कभी जाएंगे। जैसे कि ऊपर वर्णन हुआ है कि श्री परम दयाल जी एक स्थान पर स्थिर रहना पसंद नहीं करते थे। वे तो रमता राम योगी थे। आपने श्री रामचरितमानस में बालकांड में लिखी इन पंक्तियों को अक्षरशः सत्य सिद्ध किया कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदनी बरनी। अर्थ, संतों की संगति आनंददायिनी होती है। जो संसार में चलता फिरता प्रयागराज है, जैसे प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है, इसी प्रकार संतों के सत्संग रूपी प्रयागराज में भी गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है। संतों के सत्संग में जो प्रेम भक्ति का अंग होता है वह गंगा की धारा है। ब्रह्म ज्ञान सरस्वती तथा कर्म कांड अर्थात अमुक कर्म करने योग्य है अथवा त्यागने योग्य है, ऐसा वर्णन यमुना नदी की धारा है। संतों ने तीर्थ तीन प्रकार के कहे हैं। एक स्थानीय यानी मुकामी तीर्थ, दो जंगम तीर्थ, तीन घट का तीर्थ। मुकामी तीर्थ वो है जहाँ पर संत महापुरुष प्रकट होकर किसी आश्रम या सरोवर की स्थापना करते हैं। वहाँ पहुँचने पर मनुष्य के विचारों में स्वयं पवित्रता आनी शुरू हो जाती है। महापुरुषों के श्री चरण कमलों की रज के जो कण उड़ते हैं वे वायुमंडल को पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के समीप गर्मी तथा जल के समीप शीतलता अनुभव होती है, उसी प्रकार संत महापुरुषों की समीपता में शांति,
आनंद तथा प्रसन्नता का मिलना स्वाभाविक है। दूसरा तीर्थ है जंगम। जब संत महापुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जीव कल्याण हेतु पधारते हैं तो वह जंगम तीर्थ कहलाता है। दूर व समीप से भाग्यशाली जीव आकर दर्शन करते हैं तथा सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। यह जंगम अर्थात चलता फिरता तीर्थ दूर दूर देशों में जाकर तथा स्थानों पर पहुंचकर जन जन को स्नान कराता हुआ पापों को हरता है। तीसरा है घट का तीर्थ। जब संत महापुरुष अपनी शरण में आए हुए जीवों को रूहानी उपदेश बख्शते हैं और जीव की बाह्य पदार्थों से सुरती हटाकर ब्रह्मांड देश में ठहराने का उपाय बताते हैं और साधक लक्ष्य पर सुरती ठहराना सीख जाता है तो यह घट तीर्थ का दर्शन कहलाता है। जैसे प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, वैसे ही घट में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का मिलाप होता है, जिसका पूर्ण रहस्य संत सद्गुरु ही बता सकते हैं। जिसने इस तीर्थ में स्नान कर लिया वह मालिक का प्यारा बन गया। श्री परमहंस दयाल जी तीनों तीर्थों के सिरमौर थे। आपने टेरी आश्रम की स्थापना कर मुकामी तीर्थ बनाया तथा रमता राम होने के कारण बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा सीमा प्रांत के नगर नगर में जाकर सहज योग और भक्ति का पथ दर्शाकर सर्वसाधारण को जंगम तीर्थ में स्नान कराया। शरणागत सेवकों को ऐसे वैराग्य का उपदेश दिया कि संसार को एक क्षण निहारने के लिए भी उनके नैन नहीं चाहते। सहस्रों लोगों ने इस घट का तीर्थ स्नान किया और कृतकृत्य हो गए। उनमें से प्रमुख इसी मत के द्वितीय जानशीन श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज हुए। इन्होंने श्री परमहंस दयाल जी की मौज व आज्ञा में तनिक भी असावधानी न की, अपितु जी जान से सर्व कठिनाइयों को सहन किया। तभी तो आपने उनको अपना ही रूप बना लिया। इनके अतिरिक्त इस मत के तृतीय उत्तराधिकारी श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज भी आपके अनन्य शिष्य थे। इनका पावन जीवन चरित्र आगामी पृष्ठों पर मिलेगा। दीवान भगवान दास जी, जिनका वर्णन पीछे हो चुका है, कस्बा टेरी, जिला कोहाट, सीमा प्रांत में इनका जन्म हुआ। श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में इन्होंने वहीं सांबर में ही ये विनय की थी, कृपालु प्रभु इस स्थान टेरी को भी पवित्र कीजिए। सेवक के आग्रह पर आप सन 1904 में टेरी पधारे। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ सत्संग का प्रारंभिक महान केंद्र स्थापित हुआ। इसी केंद्र के सत्संग से सत्संग प्रचार के वास्तविक लक्ष्यों कार्यों को यथार्थ रूप में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त हुई। साथ में यह भी भाग्यशालिनी तथा सुकर्मण्य भूमि थी जहाँ पर इस संप्रदाय के द्वितीय महासम्राट श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज प्रकट हुए
और दो महान आत्माओं अर्थात श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी व श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी का मिलाप हुआ। वास्तव में आप अपने परम हितैषी निज रूप शिष्य श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को मिलने आए थे। दीवान जी का आग्रह तो केवल निमित्त था। श्री परमहंस दयाल जी से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी का मिलाप। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी टेरी स्थान में अवतरित हुए। बाल्यकाल से ही इनकी स्वच्छंद प्रकृति थी तथा अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहते थे। बचपन में ही पर्वतों की कंदराओं में बैठे रहना तथा आत्मस्वरूप का अलौकिक आनंद प्राप्त करते रहना इनका नियम था। ये जन्मजात अवतारी विभूति थे। अतः जब सन 1904 में श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी महाराज दीवान भगवान दास जी के साथ टेरी पधारे, तब वहाँ सत्संग उपदेश की पावन धारा निरंतर बहाने लगे। जब उनको श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी को पता चला कि एक परिपूर्ण महापुरुष टेरी में ही पधारे हैं, तो उनके दिल में भक्ति भावनाएं जो पहले से ही उमड़ती रहती थी मचल उठी। सुनते ही श्री दर्शनों के लिए श्री चरणों में जा पहुँचे। ज्यों ही श्री परमहंस दयाल जी के सामने उपस्थित होकर वंदना की, त्यों ही श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया, भैया आ गए, हम आपके लिए ही यहाँ आए हैं। श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाही जी ने मस्तक झुकाया। उस समय श्री स्वामी जी श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री परमहंस दयाल जी से विधिवत गुरु दीक्षा ली। श्री गुरु आज्ञा में निज जीवन ढाला और स्वकीय ध्येय को सफलतापूर्वक प्राप्त किया। परम श्रद्धे इस महान आत्मा का संपूर्ण विवरण उनके जीवन चरित्र में आगे दिया गया है। अगम लीला। संत महापुरुष अपनी मौज में आकर कई बार कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, जिनका रहस्य जानना सामान्य बुद्धि से परे की बात है। एक बार टेरी में श्री परमहंस दयाल जी श्री सत्संग उपदेश कर रहे थे कि उनके दिल में ये ख्याल आया कि देखें, यहाँ इतने प्रेमी गुरुमुख एकत्रित हुए हैं, इनके दिल में किस प्रकार की भक्ति व प्रेम है। सत्संग के उपरांत आपने प्रत्येक सत्संगी व गुरुमुख प्रेमी से ये वचन फरमाए कि आप जो कुछ चाहते हैं मांगो। इस प्रकार एक एक से पूछा, अच्छा आप क्या चाहते हो। किसी ने समाधि लगाने के विषय में विनय की, किसी ने शब्द सुनने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार क्रम से सब ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की। श्री परमहंस दयाल जी उसी अनुरूप युक्ति बतलाते जा रहे थे। अंत में जब सबसे पूछ चुके तो एक कोने में एक व्यक्ति दुबका हुआ बैठा था। उस पर कृपा दृष्टि हुई। श्री परमहंस दयाल जी ने उस ओर संकेत कर कहा, कहो साहब आप क्या चाहते हो। उसने फारसी में एक शेर पढ़ा,
कि ना जाहो जलाल किब्रिया में ख्वाहिम, ना जाह ओ जलाल किब्रिया में ख्वाहिम, ना दर्द तुरा हेच दवा में ख्वाहिम, ना दर्द तुरा हेच दवा में ख्वाहिम, हर कस जोरे तू मतलबे में ख्वाहिद, हर कस जोरे तू मतलबे में ख्वाहिद, माँ खस्ता दिला अज तू तुरा में ख्वाहिम, माँ खस्ता दिला अज तू तुरा में ख्वाहिम। अर्थ, प्रेमी ने विनय की, मेरे इष्ट देव, ऐ मेरे मालिक, मैं आपसे बड़ाई या मान अथवा ऐश्वर्य के समान जाहो जलाल नहीं चाहता। मैं आपसे अपने दर्द के लिए कोई औषधि भी नहीं मांगता कि मेरे दुख दर्द का इलाज करो, इन दुखों को दूर करो। दुनिया का प्रत्येक प्राणी आपसे अपनी विवशता प्रकट कर अपना स्वार्थ सिद्ध कराना चाहता है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे, ये दास तो तुमसे केवल तुम ही को मांगता है, किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। तब श्री परम दयाल जी ने मुस्कुराते हुए उस प्रेमी को कृपा भरी दृष्टि से देखा और फरमाया, ठीक है, रूहानियत में सबसे उत्तम एवं श्रेष्ठ मांग यही होती है। सच्चे प्रेमी की यही भावनाएं हुआ करती हैं। जैसी जिसकी भावना हो उसे तदनुरूप फल मिलता है। इन श्री अमृत प्रवचनों को श्रवण कर तथा श्री परमहंस दयाल जी की दिव्य ज्योति के दर्शन करते हुए उस प्रेमी ने अपने अंदर एक दिव्य तेज आलोकित होते हुए पाया। इस प्रकार कृतार्थ हो मुक्त कंठ से आपकी महिमा गाने लगा। अर्थात जो सच्चा प्रेमी होता है उसे दुनिया की किसी वस्तु से प्रयोजन नहीं होता। उसे वास्तव में जीवन के वास्तविक गूढ़ रहस्यों का पता चल जाता है। अतः वह मालिक से केवल उसी को मांगता है, क्योंकि जब मालिक ही अपना बन गया तो उसकी दासियाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ स्वयं उसके श्री चरणों में आ जाती हैं। माया मायापति की दासी है। इसके विपरीत यदि माया की इच्छा करो तो ये अपनी नहीं बनती, अंत में धोखा दे देती है। अतः सच्चा प्रेमी वही है जो केवल अपने इष्ट देव मालिक के अतिरिक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। संत महापुरुष तो दयालु होते हैं, वे अपनी कृपा से सबका दामन भरते हैं। अब ये जिज्ञासु की अपनी भक्ति भावना पर निर्भर है, जितना पात्र होगा उतना ही ग्रहण कर सकेगा। क्या सुंदर उत्तर दिया उस प्रेमी ने, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिल में सद्गुरु का निवास हो गया वहाँ कमी किस चीज़ की रह गई। ध्यान समाधि साधन संयम सब उसी में समा गए। इसलिए जिज्ञासु को सर्वदा अपने मालिक से उसी को ही मांगना उचित है। वैसे तो महापुरुष पराविद्या के स्वामी होते हैं। वे सर्वगुण संपन्न तथा जन्म से ही अवतारी विभूति होते हैं। वे किसी से ज्ञान लेते नहीं अपितु देने के लिए आते हैं। फिर भी सांसारिक दृष्टिकोण से वे स्वयं वही कार्य करते हैं
जिस पर संसार चल सके। इसी प्रकार श्री परमानंद दयाल जी ने अवतारी विभूति होते हुए भी संसार के सामने ये आदर्श रखा कि लोग कैसे बड़े बने और महान बनने के लिए कौन से गुण अपनाए जाएं। आप फरमाते थे, शेर, तवाज़ा को ज़मीं से हमने पाया, तवाज़ा को ज़मीं से हमने पाया, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया, हिल्म का सबक मुर्दा ने पढ़ाया। सखावत का सबक पाया अब्र से, छुपाना ऐब का शब ने सिखाया। सखावत का सबक पाया अब्र से, छुपाना ऐब का शब ने सिखाया। सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़ आज़ादी सुनाया। सब्र का सबक आतिश ने पढ़ाया, हवा ने लफ्ज़ आज़ादी सुनाया। मुरव्वत का सबक लिया शजर से, मुरव्वत का सबक लिया शजर से, तराजू से अदल का हुनर पाया, तराजू से अदल का हुनर पाया। करो इखलास सबसे एक जैसा, करो इखलास सबसे एक जैसा, महताबा ने ये नुस्खा पढ़ाया, महताबा ने ये नुस्खा पढ़ाया। तवाज़ा को ज़मीं से हमने पाया, तवाज़ा अर्थात खातिरदारी या आदर भाव, सम्मान देने का गुण धरती से लिया है। इसका अर्थ यह है कि धरती में इतनी सहनशीलता है कि सब प्रकार की वनस्पतियाँ, अनाज ज़मीन पर पैदा होते हैं। समग्र विश्व के लोग इससे अपना पालन पोषण करते हैं। ज़मीन पर कोई कुआं खोदता है, कोई मकान बनाता है, कोई गड्ढे का खोदता है। धरती से सबको सब तरह से आराम मिलता है, किंतु वह किसी को भला बुरा नहीं कहती। ज़मीन पर बगीचे लगाओ अथवा कांटे लगाओ, धरती की ओर से किसी को आपत्ति नहीं होती। मतलब ये कि धरती सबका आदर समभाव से करती है, क्योंकि कहा भी है, खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। कुटिल वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि है जिज्ञासु, अपने आप को ज़मीन की तरह बना, अपने अंदर सहनशीलता का इतना गुण भर दे कि कभी किसी के प्रति कोई भी बुरा शब्द नहीं निकले और ना ही दिल में किसी प्रकार का बुरा या कमज़ोर ख्याल ही आवे। धरती से ये शिक्षा मिलती है जिसे संत महापुरुष अपनाते हैं और उच्च पद प्राप्त करने के अभिलाषी को भी इस गुण को अपनाने का उपदेश देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।
इसी को आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय, आनंदपुर वासी भगवान की जय, प्रयागधाम वासी भगवान की जय, श्री संतनगर वासी भगवान की जय, घटघट वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। जी करदा तेरे तो वार देवा, जी करदा तेरे तो वार देवा। जो कुछ भी मेरे पास होए, तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। जी करदा तेरे तो वार देवा, जी करदा तेरे तो वार देवा। जो कुछ भी मेरे पास होवे, तैनू वेख चन्ना वे, तैनू वेख। कहंदियां रहना है, तेरे चरणां दे विच बहना है। कहंदियां रहना है, तेरे चरणां दे विच बहना है। तेरे दर तो तेरे दर तो ओ भी मिल जांदा, जिद मिलने दी न कोई आस होए। तेरे दर तो ओ भी मिल जांदा, जिद मिलने दी न कोई आस होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। मेरे सोने अर्ज मंजूर करो, दर्शन दी दात भरपूर करो। मेरे सोने अर्ज मंजूर करो, दर्शन दी दात भरपूर करो। तेरा दास ओ तेरा दास ओ तेरा दास अर्जां करदा ए, श्री चरणां विच स्वीकार होए। तेरा दास अर्जां करदा ए, श्री चरणां विच स्वीकार होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। संगत दी एहो दुआवां ने, मेरे दिल दी एहो चाहना है। संगत दी एहो दुआवां ने, मेरे दिल दी भी एहो चाहना है। तुसी युग युग तुसी युग युग तुसी युग युग राज करो प्रीतम, मेरे सिर ते सदा सिर ताज रवे। तुसी युग युग राज करो प्रीतम, मेरे सिर ते सदा सिर ताज रवे। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा, भावें जिन्ना मर्जी उदास होए।
भटका कदे ना डोला मैं, दुख दर्द तेरे कोल फूला मैं। ना भटका कदे ना डोला मैं, दुख दर्द तेरे नाल फूला मैं। ऐसी मेहर ओ ऐसी मेहर, ऐसी मेहर करो मेरे साइया, श्री चरणा च मेरा निवास होए। ऐसी मेहर करो मेरे साइया, श्री चरणा च मेरा निवास होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। मनमोहना बेमुख मैं तो मोड़ी ना, मनमोहन बेमुख मैं तो मोड़ी ना। मेरा हाथ कदे ना भी छोड़ी ना, मोहना मनमोहना बेमुख मैं तो मोड़ी ना। मेरा हाथ कदे भी छोड़ी ना। तेरा दास ओ तेरा दास करदा विनतियां ने, तेरे चरणा विच स्वीकार होए। तेरा दास करदा विनतियां ने, तेरे चरणा विच स्वीकार होए। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। जी करदा तेरे तो वार देवां, जी करदा तेरे तो वार देवां, जो कुछ भी मेरे पास होवे। तैनू वेख मेरा मन खिड़ जांदा भावें जिन्ना मर्जी उदास होए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।